अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मेरा काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आ रहा है और व्लॉग में सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे यूए का नेशनल डे आ रहा है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। और रानिया के स्कूल में भी था नेशनल डे, तो उसके लिए मुझे एक उसका ड्रेस चाहिए था नेशनल डे पे। तो ये मैं बेबी शॉप पे आई थी और वहाँ पे मैं देख रही थी, काफ़ी सारे लगे हुए थे। और मुझे ये रेड वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि एक तो ये फुल बाजू वाला है और दूसरा ये कि आगे जब मौसम चेंज होगा तो उसमें भी पहना जाएगा। बाकी जो थे वो हाफ़ स्लीव थे, और इसलिए फिर मैंने जो है वो रेड चूज़ किया था। आगे भी जो मौसम आ रहा है उसके हिसाब से। और फिर ये नेक्स्ट डे पहन के गई थी स्कूल। और ये मेरी प्यारी सी माशाल्लाह बेटी है, और आप सब भी माशाल्लाह बोलिए। और साथ में रात को मैंने खाने में फ़िश फ्राई की थी। आजकल जैसे कि मौसम आ गया है मछली खाने का, सर्दियाँ आ गई हैं, तो उसके लिए मैंने फिर ये मछली बना ली थी। और मछली जो है वो बड़ी आसान तरीके से बनाती हूँ। इसमें मैंने लेमन या सिरका, फिर इसके अंदर मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। उससे ये होता है कि जो मछली है उसकी स्मेल नहीं आती। और जब मछली को धोते हैं तो उस टाइम मैं आटा लगा के धोती हूँ मछली को, उससे भी बिल्कुल भी मछली की स्मेल नहीं आती, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अब आप जो ये नेक्स्ट क्लिप देख रहे हैं ये है जी कॉर्निश का। अबू धाबी में कॉर्निश पे हम गए थे, और अबू धाबी सिटी में है ये कॉर्निश। और इतना अच्छा आजकल मौसम है ना, इतना मज़ा आता है, जाओ बाहर तो इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। और ये शाम का टाइम है और बच्चों को बाहर कहीं ना कहीं जाना, पार्क तो झूले तो पार्क में बंद हैं, तो फिर हम बच्चों को लेके इधर आ गए थे। बीच पे नहीं थे गए, उनकी मर्ज़ी तो थी, रानिया की तो बहुत ज़्यादा मर्ज़ी थी कि बीच पे चलें, वहाँ पे जाके नहाएं। मगर बीच पे नहीं गए क्योंकि अबिहा को और आयत को फ्लू था, तो इसलिए फिर हम उधर नहीं गए और बस इधर ही बच्चों को घुमा फिरा के और घर वापस आ गए थे। और ये जो अंकल खड़े हैं ये यहाँ पे जो भी बिल्लियाँ वगैरह फिर रही थी उनको खाना खिला रहे थे, खाना डाल रहे थे बच्चों के लिए, सॉरी बिल्लियों के लिए स्पेशल वो लेके आए थे और वो उनको डाल रहे थे। और बस आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें, इतना प्यारा वेदर, इतना प्यारा यहाँ का जो एक सेटअप है। यहाँ पे सनसेट हो रहा है, बड़ा प्यारा सा वेदर था। आप लोग बताएं, आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पे कैसा वेदर है? पाकिस्तान में तो सर्दी आ गई है, और जो मुझे किसी और जगह से देखते हैं, किसी और कंट्री से देखते हैं, वहाँ पे बताएं वहाँ पे क्या सिचुएशन है आजकल। और ये शाम का टाइम है और इतना प्यारा लगता है ना ये टाइम, जब लाइट्स ऑन होती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जी अब है नेक्स्ट डे का क्लिप। इसमें मैंने बनाया था यहाँ पे बच्चों के लिए एक सिंपल सा पुलाव बना लिया था, चिकन और थोड़ा सा प्याज ब्राउन किया था, उसके अंदर चिकन डाला, उसको 5-10 मिनट के लिए फ्राई किया ऑयल में और पानी डाल के और चावल डाल दिए बस। और बच्चों को ये हल्का सा खाना बना के दे दिया था उनकी फरमाइश पे कि चावल खाने हैं, तो फिर मैंने ये बना दिए थे। और साथ में बना रही हूँ मैं शाम के लिए, बना रही थी खाना कीमा करेले। मेरे घर में तो करेले जो हैं वो कीमे और गोश्त के बगैर बिल्कुल नहीं बनते, क्योंकि हमें अच्छे ही नहीं लगते, हम लोग बनाते ही नहीं प्याज वाले करेले। और इसलिए फिर अभी जो आप देख रहे हैं वो ये है कि मैं करेले काट के रखे थे, छील के रखे हैं। अब मैं इनको नमक लगा के और रख दूँगी, नमक लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। जब इसका पानी निकल जाएगा
तो फिर मैं इनको धूप में रख दूँगी और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको फ्राई करके और बना लूँगी। और ये मैंने पास्ता बनाया था, साथ में पास्ता बनाया था, सिंपल सा पास्ता, बस मैंने इसके अंदर बना के चीज़ डाल के तो उसको ग्रिल कर लिया था, और जब तक उसके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो गई। और ये बड़ा अच्छा बना था, मज़े का बना था। और कपड़े तो रोज़ धोने पड़ते हैं, रोज़ इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि उनको धोना पड़ता है। अगर ना धोएं तो ढेर लग जाता है। बच्चों का तो रोज़ के रोज़ ढेर लगा होता है, रोज़ कपड़े चेंज करने होते हैं। दिन में 2 दफ़ा भी कर लेती हैं और 3 दफ़ा भी कर लेती हैं। पजामे चेंज करती रहती हैं मेरी बेटी। ज़रा सा भी गीला हो जाए तो फ़ौरन उतार के रख देती हैं कि शर्ट गीली हो गया, पजामा गीला हो गया, अब हमने चेंज करना है, दूसरा पहनना है। तो बस फिर कपड़े जो थे धोए हुए थे मैंने, उनको मैं तह लगाऊंगी और उनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूंगी। रानिया के लिए मैंने अलग से अलमारी में एक खाना रखा हुआ है, अबिया के और आयत के मैं अलग रखती हूँ और अपने अलग रखती हूँ, और अपने हस्बैंड के एक साइड पे रखती हूँ अलग, उनकी अलमारी बनाई हुई है। ताकि फिर इस तरह से ये होता है कि ईज़ी रहता है, बंदा जिस बच्चे के जहाँ से कपड़े निकालने होते हैं वहाँ से निकाल के और फ़ौरन से बच्चों को पहना दें। इसलिए मैं सबके अलग अलग ही कपड़े रखती हूँ, एक जगह पे नहीं रखती। एक जगह पे रख दें तो फिर मैस सा हो जाता है ना, निकालने में ज़रा मुश्किल होती है। और सबकी अपनी अपनी घरों में अपनी अपनी रूटीन होती है, बिज़ी रूटीन चल रही है बच्चों के साथ साथ में। हर कोई अपने तरीके से मैनेज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैनेज करता होगा अपने घर में। और ये लाइट्स इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना, बच्चों को लेकर गई थी मॉल और वहाँ पे मैंने कुछ ये वीडियो बना ली थी लाइट्स की, तो ये मुझे बड़ी प्यारी सी लग रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी शेयर करती हूँ वीडियो, आप बताएं आप लोगों को ये कैसी लग रही हैं लाइट्स। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हैं। और साथ में आजकल मैं बच्चों को हर वीक लेके जाती हूँ फ़न सिटी, क्योंकि और तो कुछ है नहीं बच्चों के लिए एंजॉयमेंट। तो फिर वहाँ पे जाकर बड़ा मज़ा करती हैं, खेलती हैं, झूले लेती हैं, फिर मॉल में घूमती हैं। और ऐसा होता है ना, हस्बैंड मेरे छोड़ के तो चले जाते हैं ऑफ़िस जब वो लंच करने आते हैं, और फिर जब उनको ऑफ़ होता है तो वापसी पे हमें 6 बजे तकरीबन 6:30 बजे तक वापस हमें ले आते हैं और हम लोग घर आ जाते हैं वापस। तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है। ये बाहर है, मॉल के बाहर का व्यू है और बड़ी प्यारी मुझे ये लग रही थी लाइट से, बड़ा अच्छा लग रहा था मॉल। आजकल यूएई की नेशनल डे की तैयारी चल रही है, तो बड़ी प्यारी प्यारी लाइट्स लगाई हुई है जगह जगह पे, रेड वाइट और ग्रीन ब्लैक, बड़ी अच्छी लग रही थी। और अब मेरा इसके साथ साथ व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह ताला। आप लोग मेरा व्लॉग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और जी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।